नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आज बात होगी ऑटिज्म पर। ऑटिज्म क्या है, स्पीच डिले और ऑटिज्म में फ़र्क क्या होता है, ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि जल्द से जल्द उन सिम्टम्स को डायग्नोस करके जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर के पास जाएं और इलाज कराया जाए। हमारे साथ चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमीत धवन हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुमीत एक बार फिर से सेहतनामा में। इससे पहले हमने स्पीच डिले पर वीडियो बनाई थी और उस वक्त भी हमने बात की थी कि हम ऑटिज्म पर बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि अक्सर ऑटिज्म और स्पीच डिले को लेकर कंफ्यूजन है। सो आज उसी पर बात। सबसे पहले तो ये बताइए, ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म एक कम्युनिकेशन की बीमारी है। ऑटिज्म में मेनली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती है, स्पीच प्रॉब्लम्स आती है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती है। तो किसी भी बच्चे को इन तीनों प्रॉब्लम में से एक भी रही तो हम सोचते हैं कि उनको ऑटिज्म हो सकता है, और फिर हम उन्हें प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर डेवलपमेंटल टेस्टिंग है उनसे इवैल्यूएट करते हैं। सो दिस इज ऑटिज्म। मतलब ऑटिज्म को पर्टिकुलर हम किसी उसमें फ्रेम कर सकते हैं? ऑटिज्म के कुछ सिम्टम्स होते होंगे? ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है। ऑटिज्म एक सेट ऑफ बिहेवियर्स है, और कुछ 8 से 10 बिहेवियर्स कॉमन रहते हैं। जो अगर ऐसे कुछ बिहेवियर होते हैं तो हम उन्हें ऑटिज्म बोलते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम ऑटिज्म होता है कि आई कांटेक्ट करना। अब आई कांटेक्ट मतलब नजर मिलाना। नजर मिलाना मतलब अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपके फेस की तरफ देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। इन बच्चों में प्रॉब्लम्स क्या आती है, जब हम बात कर रहे हैं वो आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं, वो इधर उधर देखेंगे। आपको लगेगा कि बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट कर। सो फर्स्ट सिम्टम जिससे पता चल सकता है। तो फर्स्ट सिम्टम है आई कांटेक्ट ना रहना। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है हमारे से इंटरैक्ट ना करना, या कम्युनिकेट ना करना, या रिस्पॉन्ड ना करना। उसका एक सिंपल एग्जांपल ये होता है, मैं आपसे बुला रहा हूँ, मैं आपको बोलता हेलो करो। सो हेलो करना इज अ रिस्पॉन्स। इसमें रिस्पॉन्स ये आता है, पहले आपने समझना है, बच्चा हाथ आगे बढ़ाएगा, हाथ आगे बढ़ाना पहले आपने। अच्छा, ये किस उम्र में, ये भी बताइए। अब हेलो करना, ये रिस्पॉन्स 12 से 15 महीने के बच्चे पे भी आ जाता है। तो हेलो करना है, इसका मतलब ये है पहला आप मेरा हाथ की तरफ देखोगे, दूसरा आप मेरी तरफ देखोगे, आई कांटेक्ट आप मेंटेन करोगे, या तो आप स्माइल करोगे या आप डर के हाथ पीछे ले लोगे। इट मीन्स आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि मैं नोन हूँ, जाना पहचाना हूँ या अनजान हूँ। सबसे आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया स्माइल करके या हाथ पीछे खींच के, तो वो भी एक रिस्पॉन्स है। तो और तीसरी बात है, आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि मैं आपका एक अनरिलेटेड या रिलेटेड पर्सन हूँ। सो हैंड पे रिस्पॉन्स करना या नाम पे रिस्पॉन्ड करना एक तरह से स्पीच का गेस्चर है कि आपको मेरी बात समझी। दूसरा एक कम्युनिकेशन का गेस्चर है जिसमें आपने मेरे बॉडी कम्युनिकेशन पे रिस्पॉन्ड किया। तीसरा एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जिसमें आपने अपने फेस के एक्सप्रेशंस पे चेंजेस किए। सो एक सिंपल चीज़ हेलो का गेस्चर, उससे हमें अंदाज़ा आ जाता है कि आपका आई कांटेक्ट कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है और इमोशनल बिहेवियर कैसा है। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो ऑटिज्म का है वो है पुअर या एबनॉर्मल या गलत तरह से सोशल और इमोशनल बिहेवियर। मतलब मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरे तरफ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो सबसे ज़रूरी रहता है कि रिजिडिटी इन बिहेवियर या फिक्स्ड बिहेवियर। फिक्स्ड बिहेवियर मतलब आपको एक तरीके से बैठने का पसंद है, या आपको एक चीज़ एक तरीके से पसंद है। अगर मैं आपकी चीज़ को उस जगह से हिला दूँ तो आप बहुत ही गुस्सा दिखाओगे, बहुत ही तोड़फोड़ करोगे या बहुत ही टैंट्रम्स थ्रो करोगे। उसमें एग्जाम्पल देते हैं कि कोई कोई बच्चों को हाथ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनको मैं ऐसे हेलो करने की कोशिश करूंगा तो वो तूफान खड़ा कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। या मैं उनकी चीज़ कोई ले लूँगा, सपोज मैं आपकी पसंद की पेन है, वो आपके हाथ से लेने की कोशिश करूँगा, तो आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। आप इतना तोड़फोड़ करने लग जाते हो, इतनी देर तक रोने लग जाते हो, टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करने लग जाते हो कि पेरेंट्स खुद इस पॉइंट पे परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या करना है। So, ये भी ऑटिज्म का सिम्टम है। सो इसको बोलते हैं पुअर इमोशनल रेगुलेशन और पुअर बिहेवियरल रेगुलेशन, या बिहेवियर जो कि कंटेक्ट से ज़्यादा ही खराब है, विच इज कॉल्ड एज इमोशनल डिसरेगुलेशन, विच कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। ओके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न आता है फिक्स रूटीन्स या फिक्स रिजिड बिहेवियर्स। इसका मतलब क्या है कि आप अपने शेड्यूल और रूटीन से इतना फिक्स्ड हो गए कि मैं आपको वहाँ से डिस्टर्ब करूँगा तो फिर से आप तूफान खड़ा कर दोगे। एग्जाम्पल, काफ़ी बच्चों को टॉयज से खेलना पसंद है। प्रॉब्लम ये आती है कि वो उनको उसी टॉयज से खेलना पसंद है, उसी तरीके से खेलना पसंद है, और अगर आपको मैं उस एनवायरनमेंट से, माहौल से बाहर निकालूंगा तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। सपोज बच्चा एक खिलौने से खेल रहा है, कॉमन खिलौने जिसमें बच्चे ज़्यादा आकर्षित रहते हैं वो है मोशन वाले टॉयज जिसको बोलते हैं गाड़ियाँ।
तो सारे बच्चे लाइन में गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, सारा दिन गाड़ियों के साथ ही खेलते रहेंगे। अगर मैं आपको गाड़ियों का पैटर्न छेड़ दूंगा या पेरेंट्स या घर वाला कोई भी पैटर्न छेड़ देगा तो आपको इमोशनल डिसरेगुलेशन, मतलब तूफान, हाइपर एक्टिव, टैंट्रम्स, इस तरह का बिहेवियर रहता है। तो पेरेंट्स रहते हैं कि चलते यार तू गाड़ी में से खेल रहा है, खेलते रहे, तू भी खुश है, हम भी खुश है। सो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है, पेरेंट्स अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है। तो इस अगर कोई और खिलौना दिया जाए तो वो नहीं खेलेगा, वो खेलेगा वो उसी तरीके से खेलेगा और वही खिलौने से खेलेगा। अब इतना ही नहीं, वो हर एक खिलौने को गाड़ी बना के भी खेल सकता है। अच्छा। मतलब अगर आपके हाथ में पेन दे दूंगा तो भी उसको गाड़ी की तरह चलाते रहेगा। और वो ऐसा नहीं कि गाड़ी सिर्फ रास्ते पे चला रहा है, वो दीवार पे चलाने लग जाएगा, वो चेयर पे चलाने लग जाएगा, हाथ पैरों पे चलाने लग जाएगा। तो उसका इंटरेस्ट है सिर्फ एक चीज में, वो है गाड़ी और उसकी मोशन। तो कहीं भी वो सिर्फ गाड़ी चलाएगा। अब इतना ही नहीं, काफी बार उसको स्पून दे दो, चम्मच दे दो, शूज दे दो, वो सारी चीजों को उसी तरह के खेलते रहेगा। नाउ इसका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका रहता है पैटर्न्स। सो पैटर्न ऑफ प्ले में ये रहता है कि उसको इंटरेस्ट है गाड़ियों में। अब दूसरा इंटरेस्ट रहता है चीज़ें लाइन में अरेंज करने में। मतलब एक चीज़ उसने लाइन से अरेंज कर दी, फिर वो दूसरी चीज़ लेगा, दूसरी चीज़ भी लाइन से अरेंज कर देगा। अब इसमें पेरेंट्स क्या इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत नीट एंड टाइडी है, उसको सारी चीज़ें लाइन से अरेंज कर देता है, वो थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर आप पेन को थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दोगे, वो बच्चे इतने चिढ़ जाते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करने लग जाते हैं कि उसको बोलते हैं रिजिडिटी इन बिहेवियर या फिक्स्ड बिहेवियर्स। मीनिंग उनको ये पेन ऐसे ही चाहिए, उनको एक पेन उल्टी कर दी तो भी नहीं चलेगा उनको। इसको बोलते हैं रिजिड या फिक्स्ड बिहेवियर। सो अब ये चीज़ सिर्फ पेन के साथ नहीं, किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। वो शूज़ के साथ हो सकता है कि सारे शूज़ लाइन से खड़ा कर देंगे। एंड दिस इज प्रॉब्लमेटिक। सारी चीज़ों को एक तरह से खेलना, एक तरह से लाइन में लगाना, पेन लाइन में लगाना, शूज़ लाइन में लगाना, प्लेट्स लाइन में लगाना। कोई कोई बच्चे इतना भी सीधा और उल्टा लाइन में लगाते हैं, एकदम एकदम ऊपर नीचे भी उनको थोड़ा भी पैटर्न रहा तो वो चिढ़ जाते हैं। तो वो सारा दिन यही काम करते रहेंगे। तो इसमें पेरेंट्स क्या इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत नीट एंड टाइडी है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि पेन सीधी ही रखनी है, उसको ये नहीं पता है कि पेन उल्टी रखनी है। तो यहाँ पे गड़बड़ शुरू होती है। इसमें पेरेंट्स को समझ नहीं रहा है कि गड़बड़ हो रही है और वो उसी बिहेवियर्स को बढ़ावा देते जा रहे हैं कि ले तू और अच्छे से रख रहा है, तू और दो चार चीज़ ले ले, वो और चीज़ देते जा रहे हैं, बच्चा और खुश है, पेरेंट्स खुश है। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आई, देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चा एक ही चीज में इंटरेस्टेड है, एक ही तरह में, उसको आप में और हम में बाकी दुनिया जहान का पता ही नहीं है। बाकी दुनिया जहान का पता ही नहीं है। आप उनको कितना भी नाम से बुला लो कि इधर आ जाओ, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो सिर्फ सिलेक्टिवली ही रिस्पॉन्स करते हैं। सो नेक्स्ट मोस्ट सिम्टम आता है सिलेक्टिव रिस्पॉन्स। मीनिंग जो उनकी काम की बातें हैं वही वो रिस्पॉन्ड करेगा। एग्जाम्पल, अगर उसको बोलेगा ना चलो बाहर जाना है तो इमीडिएटली वो सुन लेंगे और भागने लग जाएंगे। लेकिन उसको बोलोगे, इसको नाम से बोलोगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप 50 बार बोलोगे तो भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उनको बोलोगे चलो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, वो तुरंत दौड़े दौड़े आ जाएंगे। सो इसका मतलब है वो सुनते हैं सिर्फ अपने पसंद की चीज़ है। नेक्स्ट पार्ट आता है इंटेलिजेंस। अब बच्चे विद ऑटिज्म आर वेरी इंटेलिजेंट। मीनिंग उसे पता है कि बाहर ले जाने वाले दादू ही रहेंगे, तो जैसे ही दादू आएंगे बच्चा खुश हो जाएगा, दौड़ा दौड़ा उनके पास जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि वो बाहर ले जाएंगे। वो मेरे पास आया तो वो सेम बिहेवियर नहीं जताएंगे। तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, शार्प है। तो वो अपनी ही तरह अपनी सिलेक्टिव कंडीशंस में ही बिहेव करेंगे। तीसरा, उसे पता है फादर आए तो मुझे गाड़ी में ले जाएंगे, तो तुरंत दौड़े दौड़े आता है, फादर आता है, वो एक्साइटेड हो जाता है और बाहर ले जाता है। लेकिन अगर सेम बिहेवियर मदर करे तो वो कुछ नहीं करता। जैसे मदर अपने ड्रेस चेंज करेगी, तैयार होगी, वो समझ जाता है कि चलो अभी हम बाहर जाने वाले। सो बच्चे बाहर जाने के बहुत शौकीन रहते हैं, घर से बाहर मीठा खाने के बहुत शौकीन रहते हैं, गाड़ियों में बैठने के बहुत शौकीन रहते हैं, अपने पसंद की चीज़ें उनको सारी याद रहती है। उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी रहती है। मीनिंग अगर आप घर से बाहर इस गली में जाओगे तो उनको समझ जाता है कि आप अभी इस शॉप में जाने वाले हो। उनको घर के रास्ते भी पता रहते हैं कि अब इस रास्ते से हम दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी घर पे जा रहे हैं। किस उम्र की बात आप कर रहे हैं? ये 2 से 2.5 साल के बच्चों को भी पता चल जाता है कि हम गलत जगह जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं या गलत लोग के पास जा रहे हैं। तो उनकी मेमोरी बहुत सुपर शार्प और सुपर इंटेलिजेंट रहती है। सो ये पार्टली एक्सटेंडेड पार्ट है ऑफ सिलेक्टिव बिहेवियर्स और सिलेक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। शुरू ये 12 से 15 महीने से हो जाता है। अगर ये सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाएं तो ध्यान देना चाहिए। अब एक बड़ा कंफ्यूजन है स्पीच डिले और ऑटिज्म में, फर्क क्या होता है दोनों में? राइट, देखो स्पीच डिले और ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। यूजुअली लोग पेरेंट्स ऑटिज्म वर्ड लेने से डरते हैं और घबराते हैं, बीमारी समझते हैं, बीमारी समझते हो। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पढ़ोगे तो ऑटिज्म का मतलब होता है एक बिना ठीक होने वाली बीमारी। तो लोग उन चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो एक कंफर्टिंग वर्ड रहता है स्पीच डिले। अब हम देखा जाएंगे जैसे जैसे हम एक बच्चा रहता है 12-13 महीने में कुछ रिस्पॉन्स करने लग जाता है,
13-14 महीने में कुछ कुछ बोलने भी लग जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि 15 से 18 महीने तक आमतौर पर बच्चे ठीक रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलने स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आदतें बदलती जाती है, उनका धीरे धीरे बोलना कम हो जाता है, रिस्पॉन्स करना कम हो जाता है, इंटरेक्शन करना कम हो जाता है। टेक्निकली ऑटिज्म डायग्नोज करना 2.5-3 साल से पहले डिफिकल्ट है। इसीलिए लोग टर्म यूज करते हैं स्पीच डिले। लेकिन अगर स्पीच डिले वाला कोई बच्चा है, वो नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कमांड ओबे नहीं कर रहा है, इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम्स है, सोशली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स है, तो इन बच्चों को ऑटिज्म के सिम्टम्स या अर्ली सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म हम बोलते हैं। ये बच्चे हैं जो स्पीच डिले से ट्रांजिशन होके ऑटिज्म के डायग्नोसिस में जाएंगे। अगर सही वक्त पर ध्यान ना दिया गया तो? बिल्कुल सही वक्त, उसको ही हम बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन। तो स्पीच डिले एक ऐसा टर्म है जो 12 महीने से लेकर 30 महीने के बच्चे में आपको सिम्टम्स इस तरह के कुछ आने लगे तो हम अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट ट्रैक है वो प्रॉपर लाइन पे आ जाए, वो कन्वर्ट ना हो ऑटिज्म में, स्पीच डिले। और एक गुजारिश जरूर करूंगी अपने दर्शकों से कि स्पीच डिले पर भी डॉक्टर सुमीत के साथ हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो जरूर देखिए ताकि क्लैरिटी हो जाए स्पीच डिले क्या है और ऑटिज्म क्या है। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये तो क्लियर हो गया कि अब क्या सिम्टम्स ऑटिज्म के होते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि स्पीच डिले हो रही है, बच्चा अगर बोल नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ध्यान दिया जाए, वरना वो ऑटिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो कितने चांसेस होते हैं कि स्पीच डिले वाला बच्चा, स्पीच डिले की प्रॉब्लम जो है ऑटिज्म में कन्वर्ट होने की? नाउ इसमें तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, इग्नोरेंस और एक्सेप्टेंस। इग्नोरेंस मीन्स घर वालों में कोई है ही नहीं जो गाइड करे कि बच्चा लेट बोल नहीं रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इग्नोरेंस की अनअवेयरनेस। और दूसरा है एक्सेप्टेंस, कि उनको पता है कुछ तो प्रॉब्लम्स है लेकिन वो निगलेक्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बैठे बैठे टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक आ जाएगी। अब यहाँ पे रोल आता है घर के सीनियर मेंबर्स या ग्रैंड पेरेंट्स का। काफ़ी बार हम देखते हैं हमारे भाई बहनों में या बचपन में उनको भी स्पीच डिले रहा है और वो सब काफ़ी सारे लोग ठीक हो गए हैं। तो इसमें गड़बड़ ये स्टार्ट होती है कि स्पीच डिले जो 2 जनरेशन पहले था और आज जो स्पीच डिले जो है वो कंफ्यूज करते हैं, और पेरेंट्स एक्चुअली कुछ इंटरवीन नहीं करते, और यहाँ से प्रॉब्लम। वेट नहीं करना चाहिए ये सोच के कि फादर लेट बोले थे या चाचा लेट बोले थे तो ये बच्चा भी लेट ही बोलेगा। बिल्कुल, तो जितना आप लेट करोगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। अब इलाज पे आते हैं। इलाज अब क्या है? क्या डॉक्टर के पास ही जाना इलाज है? अब डॉक्टर के पास जाना इलाज नहीं है, डॉक्टर का रोल है गाइडेंस, एज अ काउंसलर, एज अ फैमिली थेरेपिस्ट, एज अ पेरेंट काउंसलर। तो डॉक्टर आपका रोल एज अ ब्रिज है टू टीच यू अबाउट नॉर्मल डेवलपमेंट, टू टीच यू अबाउट सही बिहेवियर्स एंड टू गाइड यू अबाउट द प्रॉपर इंटरवेंशंस। मतलब आपको प्रॉपर टेक्निक से आपको बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा ये गाइड कर सकते हैं ना। जैसे आपने बोला डॉक्टर इसमें रोल इज टिपिकल। हमारे डॉक्टर, जब हम डॉक्टर बोलते हैं आपके दिमाग में आता है कि डॉक्टर के पास जाओगे वो बीमारी ढूंढेगा, दवाई देगा, बट स्पीच डिले ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे रोल है ट्रेनिंग का। सो आपको इस तरह के डॉक्टर चाहिए जिनको काउंसलिंग के बारे में पता है, पेरेंट ट्रेनिंग के बारे में पता है, चाइल्ड बिहेवियर के बारे में पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता है, और ये सब चीज़ों से ही बच्चे का ट्रीटमेंट होगा। सो आपको एक डेवलपमेंटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या चाइल्ड काउंसलर, जिनको भी बच्चों डिफिकल्ट बच्चे हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, उनके पास जाना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमीत, और इस एपिसोड को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ऑटिज्म और स्पीच डिले में क्या फ़र्क होता है, ऑटिज्म के सिम्टम्स हमें पता लग गए हैं, लेकिन ऑटिज्म का इलाज क्या है उसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ।